सो गाँव वालों, आज आप लोग का अलजेब्रा में हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। फिफ्थ चैप्टर जो है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, है ना। तो जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है बहुत ही आसान चैप्टर है, और आप लोग का जो ये साल में करंट जो ईयर है आपका 2020 एंड 21 में, उसमें जो भी सिलेबस का रिडक्शन हुआ है, ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कुछ रिडक्शन नहीं हुआ है। जितने कंटेंट जो थे आपके टेक्स्ट बुक में सारे कंटेंट है। और अच्छी बात है जो इसमें से कुछ चीज़ें निकाली नहीं है, अगर निकालता तो फिर बच्चों लोग आप लोग कोई प्रॉब्लम होता, क्योंकि इतना ईजी चीज़ है, इससे ही बच्चे आप लोग पास होता है जिसको पासिंग में प्रॉब्लम है। बहुत आसान सा चैप्टर है ये। तो हम लोग ये चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं, और ये चैप्टर में जैसे जैसे बेसिक चीज़ें जो है एक्सरसाइज की जो भी चीज़ रहेंगी वो हर एक एक्सरसाइज के पहले बताऊंगा। मैं एक ही साथ पूरा प्रोबेबिलिटी का बेसिक चीज़ नहीं बता रहा हूँ, मैं जो एक्सरसाइज के लिए ज़रूरत है उतनी बातें आप लोगों को बताऊंगा। तो आज हम लोग चैप्टर 5 में 5.1 जो है प्रैक्टिस सेट आप लोग का हम लोग करने वाले हैं। तो बहुत वो छोटा सा है, 4 ही 5 क्वेश्चन है एंड बहुत आसान है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी जो है, और ये प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़िया सा चैप्टर है और इसका एप्लीकेशन बहुत ही वास्ट है। एंड देन ये डिटेल में आप लोगों को आगे फर्दर आप लोग स्टडी करिएगा, 12th में भी ये चैप्टर्स है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मतलब होता है, एक बोला जाए कि पॉसिबिलिटीज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? पॉसिबिलिटीज मतलब चांसेस। जितने नाम बोल सकता है प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड देन चांसेस, कितना चांसेस है क्या चीज़ होने का, दैट कम इन अंडर ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब जो है इसका मेनली एप्लीकेशन जो होता है ना, गैम्बलिंग में होता है। दैट मीन्स जुआरी लोग, जुआ आप लोगों को पता रहेगा, है ना, आप लोगों ने पत्ती खेला रहेगा, वहाँ पे भी होता है। तो आप लोग अगर देखना चाहे कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअल जो चीज़ है, तो आप लोग को एक मैं मूवी रिफर करता हूँ, 3 मूवी करके, है ना, 3 पत्ती करके मूवी है, अमिताभ बच्चन है, उन्होंने उसमें किया हुआ है मूवी में। इसका एक्चुअल एप्लीकेशन बताया, वो 3 पत्ती जाके देखिए, और प्रोबेबिलिटी के कैसा यूज़ करके गैम्बलिंग में यूज़ करते हैं, वो इसका पूरा जो भी कॉन्सेप्ट है एंड उससे कैसा पैसा कमाते हैं, वो सारा चीज़ अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। एंड पूरा वो कॉलेज में शूटिंग वगैरह सारा चीज़ है, उसमें अच्छे से आप लोग पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी का यूज़ करके क्या चीज़ है, वो सारा चीज़ उन्होंने बताया रखा है। वो चलिए वो सारी मूवीज़ वगैरह आप तो देख लीजिएगा, आप लोग को समझेगा, इंटरेस्टिंग मूवी है ना। तो सबसे पहले जैसा प्रोबेबिलिटी का मतलब बताया मैंने, पॉसिबिलिटीज़ है, चांसेस है ना। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेके अगर आप लोग को बात करूँ, अगर मैंने बोला कि आप अपने घर के मेंबर, क्या आप कोई भी एक घर का मेंबर को आप जाके मारिए उनको, है ना, तो आप लोग बोलोगे कि घर के मेंबर को किसको मारना है। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि आप घर के मेंबर को जाके मारना है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो दैट मीन्स कि आपका पॉसिबिलिटीज़ मैंने बोला, तो दैट मीन्स कितने घर में आपके टोटल मेंबर है। आपके घर में जो मेंबर है, मान लो 5 मेंबर है, तो आपकी पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी? 5 होंगी। क्या 5 में से किसी एक को मारने जाओगे ना, है ना। जितने पॉसिबिलिटीज मतलब जितने आपके पास अवेलेबिलिटी है, दैट अवेलेबिलिटी ऑल्सो टर्म्स एज अ पॉसिबिलिटीज। जितने के पास आपके पास अवेलेबल मेंबर है घर में, उतने में से किसी एक को मारोगे, है ना। तो दैट इज कम्स अंडर अ पॉसिबिलिटीज, और वही हमारा क्या होता है? प्रोबेबिलिटी चांसेस होता है। तो एक कुछ प्रोबेबिलिटीज चैप्टर में कुछ नए नए वर्ड्स है, नए नए कॉन्सेप्ट है, तो वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना। तो एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने वर्ड सुना रहेगा। एक्सपेरिमेंट मतलब आप लोग ये जो भी चीज़ एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करता है ना, सामने दिखता है, दैट इज़ रैंडम। मतलब क्या होता है? रैंडम मतलब सडनली, है ना, सडनली मतलब अचानक से। इसका डेफिनेशन क्या एग्जैक्टली? एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट आर नोन इन एडवांस। समझ रहे हैं? मतलब एडवांस में ही आपको पता रहेगा कि क्या रिजल्ट आने वाला है, किस में से क्या रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट क्या आने वाला है वो नहीं, समझ रहे हैं? इसमें डेफिनेशन में ध्यान रखिए, रिजल्ट क्या आने वाला है वो नहीं, बट पॉसिबल रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, दैट यू शुड नो इन अ एडवांस, बट नन ऑफ देम प्रिडिक्टेड विथ सर्टेनिटी इज कॉल्ड एज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। दैट मीन्स कि उसमें हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई यही आने वाला है, बट आपके पास चांसेस रहेंगे कि इसमें से ये आने वाला है। क्लियर है? समझ रहे हैं? तो उसमें से हमें पॉसिबल रिजल्ट्स मिलेंगे, क्या एग्जैक्टली रिजल्ट आने वाला है वो चीज़ हमें नहीं पता रहेगा। एग्जाम्पल में दिया है टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। अब टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, जब हवे में कॉइन उछलता है तो आप लोग को पता रहता है कि भाई ये क्या आने वाला है। तो टॉसिंग ऑफ कॉइन में आपको पता रहता है कि जब आप टॉस करता है ना, तो वहाँ पे 2 ही चांसेस है, या तो हेड या तो टेल, है ना। तो यहाँ पे आपको पॉसिबल रिजल्ट्स पता है, बट आपको ये नहीं पता कि हेड आएगा कि टेल आएगा। दैट कम इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। हाँ, वो वाला शोले का सीन का केस नहीं होने वाला है, जो आपको सिक्का जो है ऐसा खड़ा हो जाएगा, उसका प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके मन में होगा सर बाई चांस अगर वो खड़ा हो गया सिक्का तो क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सारा मूवीज़ में ही है। उसका चांसेस हम लोग प्रोबेबिलिटी में नहीं लेकर चलता है, सिर्फ हम 2 ही चीज़ लेके चलेंगे, हेड या टेल। थ्रोइंग और डाइस, है ना। तो डाइस अब आप थ्रो करेगा तो कितने पॉसिबिलिटीज है? 6 ही है ना। ये दोनों को हम लोग अच्छे से डिटेल में आगे देखने वाले, 5.2 के बेसिक में देखने वाले। बट रैंडम एक्सपेरिमेंट
क्या होता है, पॉसिबल रिजल्ट्स पता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। जब आप लूडो खेलता है 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 पॉसिबल नहीं है क्योंकि एट लास्ट उसमें रहता है 6 तक ही रहता है, ठीक है। दैट्स कम इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब एक होता है आउटकम, है ना। आउटकम मतलब होता है आपका रिजल्ट, है ना। द रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम। मतलब भाई अब टॉसिंग ऑफ अ कॉइन क्या हो सकता है, हेड और टेल। थ्रोइंग ऑफ अ डाइस 1 2 3 4 5 6 जो मैंने आपको वर्बली अभी बताया था। दैट्स कम इन ना आउटकम मतलब रिजल्ट। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब पॉसिबल रिजल्ट्स, बस इतना ध्यान में रखो। अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट 5.1 में कि 5.1 में क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। मतलब कि जो भी क्वेश्चंस है उसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है। तो पॉसिबिलिटीज़ वही चीज़ है कि आपके पास चांसेस, अवेलेबिलिटी क्या है, कोई भी वो जो भी काम करने बोला है। जैसे मैंने बोला कि आपके मेंबर को मारो, तो दैट मीन्स मैंने मेंबर को बोला है कि आपके घर वाले के मेंबर को मारने बोला है ना। मैंने काम दिया है मारने का, तो आपके पास अवेलेबिलिटी कितना है, कितने लोगों को आप मार सकते हैं, कितने लोगों में से मारना है, तो वो आपका हो गया पॉसिबिलिटीज़। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन अ महाराष्ट्र, सी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वैकेशन। समझ में, मतलब वनिता जो है फॉलोइंग साइट्स देखा उन्होंने महाराष्ट्र के, है ना, और वो प्लान कर रही हैं किसी एक में, वन ऑफ देम, है ना, किसी एक में जगह पे जाने का उनका क्या है, प्लानिंग चल रहा है, ठीक है, समर वेकेशन में। तो पहला क्या है, अजंता है, महाबलेश्वर है, लोनार सरोवर है, एंड ताडोबा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, अंबोली, रायगढ़, माथेरन एंड क्या है ये, आनंदी वन है ना, आनंद वन है, ठीक है। अब इतने उनके पास पॉसिबिलिटीज़ है, तो कितने पॉसिबिलिटी मतलब कितने, अवेलेबिलिटी कितना है उनके पास, चांसेस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। टोटल कितने चांसेस है, 9 उनके पास चांसेस है, ठीक है। तो उनके पास 9 चांसेस है, 9 चांसेस में से वो कहीं भी जा सकती हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, 9 चांसेस रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि नेमिंग उत्तर कितना दिया हुआ है, अजंता, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर एंड ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक सेकंड, यहाँ पे जो ताडोबा दिया हुआ है ना, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो एक ही नाम है, यहाँ पे कॉमन नहीं है ये, ठीक है। वो पहले लगा था कि कॉमन है तो इट मीन्स ये अलग आपका जगह का नाम नहीं है। ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये एक ही नाम है। तो जो 9 था अभी वो 8 हो जाएगा, काउंट कीजिए 1 2 3 और ये आपका 4 5 6 7 8, है ना। ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ही है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ कितने हैं, 8 है। तो आपको आंसर में क्या लिखना है कि देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज़, है ना, टू विजिट, है ना। मतलब विजिट करने के लिए कितने पॉसिबिलिटीज़ है, 8 ही पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि 8 ही जगह का नाम इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। अब भाई वीक में डेज होते कितने हैं, 7 दिन होते हैं। तो देयर आर 7 डेज इन अ वीक। सो तो कितने पॉसिबिलिटीज होंगे उस सर, देयरफॉर 7 पॉसिबिलिटीज। कितने पॉसिबिलिटीज हुए, 7 पॉसिबिलिटी, क्योंकि जितने अवेलेबिलिटी दैट इज अवर पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या दिया हुआ है। अगला इसमें थर्ड क्या दिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट 5.1 बहुत ही छोटा है। एंड देन उसके बाद से सिलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52। यहाँ पे तो सीधा सीधा बोला है, एक कार्ड सिलेक्ट करो, किसमें से, 52 कार्ड्स। तो भाई आपके पास अवेलेबल कार्ड्स कितने, 52। तो देयर आर 52 पॉसिबिलिटीज, है ना। देयर आर 52 पॉसिबिलिटीज टू सिलेक्ट अ 1 कार्ड, है ना, बहुत आसान है। 1 नंबर, ये थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 1 नंबर फ्रॉम, एक ही नंबर सिलेक्ट करना है, 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड, सिलेक्ट 1 कार्ड रैंडमली। मतलब 10 to 20 में एक एक ऐसा नंबर एक कार्ड पे लिखा हुआ है और एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है। तो कितने पॉसिबिलिटीज़ है, तो सबसे पहले देखोगे 10 to 20 में से आप लोग को कितने नंबर है, तो आप लोग को सीधा सीधा दिख रहा है, अरे सर 10 ही नंबर है, 10 to 20 ऐसा 10 ही नंबर है। तो भाई साहब यहाँ पे वो चीज़ नहीं देखना है, आप लोग क्या देख रहे हैं, 20 - 10 कर दे रहा है। लेकिन अगर मैं आप लोग को ऐसा कार्ड पे लिख रहा हूँ, बाई चांस हम समझो हमारा कार्ड है, तो 10, है ना, फिर 11, क्योंकि 10 to 20 है ना, मतलब 10 से 20 तक, 12 13 14 15 16 17 18 19 और फिर ये आपका 20। आप लोगों ने पहले देख के क्या डायरेक्टली बोला कि
20 माइनस 10 करो, 10 पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन नहीं, अब काउंट करो आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने पॉसिबिलिटीज हुए? 11। क्यों? अब यहाँ पे बोलोगे सर 11 हुआ कैसे? अरे भाई क्योंकि 10 को साथ में लेके चलना, आप 20 माइनस 10 कर रहे हो तो 10 और 20 के बीच का नंबर बताता है वो, 10 को काउंट नहीं करता है जब आप माइनस करोगे डायरेक्टली तो। बट यहाँ पे बोला फ्रॉम 10 to 20, मतलब 10 को भी काउंट करना है, दैट्स वाई यहाँ पे कितना आता है? 11 नंबर आता है। क्या आता है? 11 नंबर आते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्टली अगर कहीं पे भी मैं पूछा, आप लोगों को पूछा 20 to 40, तो आप लोग क्या बोलोगे? डायरेक्टली 20 मत बोल देना, 40 माइनस 20 20 मत बोल देना, क्योंकि 20 भी है साथ में तो 21 होगा। क्या होगा? 21, एक बढ़ा के ही बोलना है, ठीक है। तो देयर आर कितना? देयर आर 11 पॉसिबिलिटीज। अब ये पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अब ये आप लोग मत समझना कि पॉसिबिलिटीज ही प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी इज मतलब पॉसिबिलिटीज के अंडर, प्रोबेबिलिटी के अंडर में पॉसिबिलिटीज आता है। चांसेस जो भी सारा चीज़ है ना, उसको एक थ्योरेटिकली आप बोल सकता है कि पॉसिबिलिटीज मतलब प्रोबेबिलिटी है, बट मैथमेटिकली पॉसिबिलिटीज आपका क्या है? एक आपका सैम्पल स्पेस है जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, एक डाइजेस्ट टाइप है। ये सारा चीज़ एक डाइजेस्ट है कि भाई इसी के अंदर से होगा। डाइजेस्ट मतलब क्या? इसी के अंदर से सब सोल्यूशन मिलता है ना। तो ये 11 पॉसिबिलिटीज़ में से ही एक कार्ड सिलेक्ट होगा। 52 पॉसिबिलिटीज में एक ही कार्ड सिलेक्ट होगा। ये जो एक वीक में एक डे सिलेक्ट करने बोला है, तो एक वीक में 7 दिन होता है, तो 7 दिन में से एक ही दिन आपका सिलेक्ट होगा। ये 8 साइट्स में से ही एक साइट में विजिट करने वाली है, तो दैट मीन्स इट्स कम एज अ, अगर आपको समझने के लिए मैं बोलूँ तो ये डाइजेस्ट है आपका, जिसके अंदर से एक चीज़ चांसेस हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज theoretically you can say that probability, but mathematically it's not exactly as a probability, is the part of probability. What is exactly probability? हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसका अच्छे से देखेंगे probability, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा मैथमेटिकली में फाइंड आउट probability। तो probability क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा 12-13 मिनट का ही है ना, क्योंकि चैप्टर में प्रैक्टिस सेट 5.1 बहुत ही छोटा है, एंड देन इसका बेसिक भी आसान है। हम लोग आके जो है 5.2 को हम लोग देखने वाले हैं, उसका बेसिक एंड देन उसका प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है ना। तो ये अच्छे से आप लोग लिख के ले लीजिए, है ना, एंड देन कुछ भी डाउट रहे तो आप लोग पूछ सकता है। ओके।